है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नए ग्रामेटिकल टॉपिक को पढ़ेंगे जो है जीरंड। इससे पहले मैंने आपको फोनेटिक साउंड सिखाए थे जिसमें मैंने आपको वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में समझाया था। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड ऑल दोज वीडियोस प्लीज़ वॉच देम। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि फोनेटिक्स का आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते किसी भी लेटर की, किसी भी वर्ड की। नाउ लेट्स बिगिन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरंड्स। जीरंड्स क्या होते हैं? क्या आपने कभी किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड को देखा है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से मिलकर बने हों? हम ऐसे वर्ड्स का अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता वो क्या है, बट वो रटे रटाए होते हैं और हमें पता है कि हमें उनका यूज़ कैसे करना है। तो क्या आपने कभी ऐसे वर्ड्स को नोटिस किया है, किसी से सुना हो आपने या आपने खुद ने यूज़ किया हो? इफ़ यस, तो ऐसे वर्ड्स को हम जीरंड बोलते हैं जो किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से मिलकर बने हों। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गई जीरंड की, कि जब भी आप किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड को देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से मिलकर बना हो तो वो जीरंड कहलाता है। हाँ, हम लोगों को ये लगता है कि अगर किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिली हुई है तो वो कंटिन्यूस टेंस है। ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है। समटाइम्स वो जीरंड्स होते हैं जो कि एज नाउन फंक्शन करते हैं इन अ सेंटेंस। जीरंड्स आर वर्ब फॉर्म्स दैट फंक्शन एज नाउन्स इन अ सेंटेंस, यानी कि जीरंड्स वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो कि नाउन की तरह सेंटेंस में एक्ट करती हैं। दे आर क्रिएटेड बाय एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। और ये किस तरह से बनती हैं? वर्ब फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब कि वर्ब फॉर्म जो मेन वर्ब होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो किसी एक्शन को दिखाए, उस फॉर्म के अंदर आईएनजी ऐड करने से ये बनती है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ हर फेवरेट हॉबी, यानी स्विमिंग उसका सबसे पसंदीदा काम है। स्विमिंग उसकी फेवरेट हॉबी है। अब यहाँ पर स्विमिंग जो वर्ड है ये स्विम प्लस आईएनजी से मिलकर बना है, दैट इज़ इक्वल टू स्विमिंग। स्विम एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है तैरना, और इसमें जब हमने आईएनजी ऐड किया तो इट बिकम्स स्विमिंग। तो ये एक जीरंड है। और यहाँ पर हमने किसी अलग से नाउन को ऐड नहीं किया कि रमा या राकेश या कैट, कुछ भी नहीं, हमने स्विमिंग सिर्फ लिखा और यही एक वर्ड यहाँ पर एज नाउन एक्ट कर रहा है, तो ये एक जीरंड हुआ। नेक्स्ट, ही एन्जॉयज कुकिंग, यानी उसे कुकिंग करना पसंद है, उसे खाना बनाना अच्छा लगता है। कुकिंग इज़ ऑल्सो अ जीरंड ओवर हियर, क्योंकि कुक एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी ऐड करने से इट बिकम्स अ जीरंड। रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, यानी रनिंग दौड़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी कसरत है। तो रनिंग भी यहाँ पर एक जीरंड है, क्योंकि रन मतलब भागना, दौड़ना। रन एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जब इसमें हमने आईएनजी ऐड किया तो ये बन गया रनिंग। ट्रैवलिंग अलाउज़ यू टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स, यानी ट्रैवलिंग करने से आपको नए नए कल्चर्स के बारे में पता चलता है। तो ट्रैवलिंग भी यहाँ पर जीरंड का एक इलस्ट्रेशन है, क्योंकि ट्रैवल करना ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी ऐड किया तो इट बिकम्स अ जीरंड। नेक्स्ट इज़ सिंगिंग। सिंगिंग इन द रेन इज़ सो मच फन, यानी बारिश में गाने का मज़ा ही कुछ और होता है, बारिश में गाने से बहुत ही मज़े आते हैं। तो सिंगिंग भी एक जीरंड है। ईटिंग आइसक्रीम ऑन अ हॉट डे इज़ अ डिलाइट। ईटिंग भी एक जीरंड है। दे आर लाफिंग कुड बी हर्ड फ्रॉम अक्रॉस द रूम, यानी उनकी हंसी वो इस तरह से हंस रहे थे कि पूरे रूम में उनकी हंसी गूंज रही थी। तो लाफिंग, लाफ मीन्स हंसना, ये एक बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन फॉर्म है, तो इसके अंदर आईएनजी जोड़ा तो ये बन गया लाफिंग। टीचिंग यंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स पेशेंस, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो टीचिंग भी एक जीरंड है। शी अपोलोजाइज्ड फॉर इंटरप्टिंग द मीटिंग, यानी उसने माफ़ी मांगी किस चीज़ के लिए? मीटिंग में इंटरप्ट करने के लिए। इंटरप्ट करने का मतलब होता है बीच में से किसी को टोक देना, किसी काम को करते करते रोक देना जिससे कि वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाए। तो क्योंकि उसने मीटिंग को इंटरप्ट किया, बीच में उसे टोका, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो उसने इसके लिए माफ़ी मांगी। तो इंटरप्ट मीन्स टोकना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी जोड़ने से इट बिकम्स अ जीरंड। प्लेइंग द गिटार रिलैक्सेस मी आफ्टर अ लॉन्ग डे, तो प्लेइंग भी एक जीरंड है। दे आर सिंगिंग ब्राउट टीयर्स टू माई आईज, यानी उसने इस तरह से गाना गाया उन लोगों ने कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो सिंगिंग ये भी एक जीरंड है। डांसिंग अंडर द स्टार्स इज़ अ मैजिकल एक्सपीरियंस। वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस थ्रू पेंटिंग, यानी पेंटिंग करने से हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पेंटिंग भी एक जीरंड है।
लर्निंग phonetics हेल्प अस इन प्रोनाउंसिएशन। लर्निंग एक जीरंड है। ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे कीप्स आवर स्टमक क्लीन। ड्रिंकिंग भी एक जीरंड है। जॉर्ज लाइक्स फोटोग्राफिंग नेचर, यानी जॉर्ज को नेचर की फ़ोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, नेचर्स की पिक्चर्स क्लिक करना उसे पसंद है। आई एम अफ्रेड ऑफ हर्टिंग देयर फीलिंग्स, यानी मुझे डर लगता है उनकी फीलिंग्स हर्ट करने से, तो हर्टिंग ये भी एक जीरंड है। गेटिंग अप अर्ली इज़ अ गुड हैबिट, यानी सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, तो गेटिंग ये भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गेट, और इसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो इट बिकम्स अ जीरंड। आई सी हिम प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग। शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू द मून, यानी वो मून पर जाने का सपना देख रही थी। ड्रीमिंग जीरंड है, अगेन गोइंग भी एक जीरंड है, तो एक सेंटेंस में दो जीरंड्स का यूज़ हो रहा है। शाउटिंग एट देम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उन पर चिल्लाने से मसला हल नहीं होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो शाउटिंग ये भी एक जीरंड है। तो इस तरह से जीरंड्स सेंटेंसेस में नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में आए, वो मिडिल में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जीरंड समझ आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। एक नोटबुक के थ्रू आपको ईजी वे में, जितना ईजी मुझसे हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। तो व्हेनेवर यू आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी अच्छी ग्रामेटिकल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बताएँ मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।